चार्ली आर्कटिक की बर्फीली बेदर्द वादियों में उड़ने वाला एक ऐसा पायलट था जिसे अपनी काबिलियत पर बहुत गुरूर था। उसके लिए जिंदगी एक मजाक थी और मौत का खतरा बस एक मामूली खेल। मगर उसका ये सारा घमंड तब चकनाचूर हो गया जब एक अनजाने सफर ने उसे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी है बर्फ के बियाबान में फंसे दो अजनबियों की, जिंदा रहने के लिए उसके जद्दोजहद की, और एक ऐसे बीमार लड़की की जिसने उस घमंडी पायलट को जिंदगी और हिम्मत का असली मतलब सिखाया। कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक के अंतहीन खामोश बर्फीले वीरान से। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों को चीर दे, और इसी ठिठुरन के बीच कबीले के कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। तभी कबीले के एक लड़के की नजर बर्फ के सफेद चादर के पीछे छिपी किसी हरकत पर पड़ती है। दूर से देखने पर उसे लगता है कि वह कोई खूंखार पोलर बियर है, और वह फौरन बाकी कबीले वालों को इशारे में खबर करता है। भाले और हथियार तन जाते हैं, लेकिन जब कबीले के लोग सावधानी से उस जानवर को घेरते हैं तो उनके होश उड़ गए। वह कोई जानवर नहीं बल्कि बर्फ में लड़खड़ाता हुआ टूटा हुआ एक इंसान था। आखिर ये इंसान था कौन, और वह यहाँ इस हालत में कैसे फंसा, इसे जानने के लिए हमें 3 महीने पीछे जाना होगा। यहाँ हम मिलते हैं हमारे हीरो चार्ली से, आर्कटिक का सबसे जाबाज और शायद सबसे बेपरवाह पायलट। उसका काम है उन बर्फीले इलाकों में सामान पहुंचाना जहां मौसम एक पल में दुश्मन बन जाता है। चार्ली एक खुशमिजाज इंसान है जो बड़े से बड़े खतरे को भी मजाक में उड़ा देता है। वह अपने काम का उस्ताद तो है, और शायद इसीलिए इतना ही घमंडी भी। वह ऐसे तूफानों में प्लेन निकाल लाता था जहां दूसरे जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। यही कारण है कि वह किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता। वहीं एक बूढ़ा आदमी भी था जो नशे में धुत था और लोगों का मजाक उड़ा रहा था। लड़खड़ाते हुए वह बूढ़ा सीधा चार्ली से टकराया। बस फिर क्या, मजाक का माहौल एक पल में तनाव में बदल गया। इस तरह हमें उसके गुस्सैल स्वभाव का भी पता चलता है। चार्ली ने अपना जैकेट झाड़ा, मानो जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस मामूली घटना के बाद चार्ली सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास वक्त बिताने चला गया। अगली सुबह आँख खुलती है तो उसने अपने एक साथी को दरवाजे पर खड़ा पाया जो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। उसके साथी ने बताया कि उसे कुछ ही मिनट में एक बहुत जरूरी डिलीवरी के लिए निकलना है। क्लाइंट पहले से ही एयरलिफ्ट पर है, उसने घबराहट में कहा। जाने से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि फ्रिज से निकालकर कुछ खा लेना। वहाँ चार्ली का बॉस अपने नए ग्राहकों पर भरोसा दिला रहा था कि चिंता मत कीजिए, चार्ली हमारा बेस्ट पायलट है, वह अपना माल एकदम सुरक्षित जगह पहुँचा देगा। मगर जब बॉस ने चार्ली के पुराने खटारा विमान का हाल देखा तो उसने चार्ली को कोने में ले जाकर समझाया, चार्ली तुम्हें अपने काम को गंभीरता से लेना शुरू कर देना चाहिए, ये प्लेन कबाड़ा जैसा लग रहा है। चार्ली ने बेपरवाही से उबासी लेते हुए जवाब दिया, हाँ पता है, सुनो, इस डिलीवरी के बाद मुझे कुछ समय की छुट्टी चाहिए, कुछ छोटे मोटे काम करके अलग से पैसे कमाने हैं। बॉस इस बात के लिए राजी हो गया, उसे बस अपने क्लाइंट को खुश करना था। बॉस की बातें सुनकर चार्ली अपने विमान की ओर बढ़ा। बातों बातों में उसने उन नए घबराए हुए ग्राहकों से कहा कि फिक्र मत करो, मैं पहले सेना में पायलट रह चुका हूँ, बड़े बड़े मिशन उड़ाए हैं। उसने कुछ हादसों का जिक्र टाल दिया जिसकी वजह से उसने ये प्राइवेट काम शुरू किया था। कई दिनों के लंबे अकेले सफर के बाद जहां नीचे सिर्फ सफेद चादर बिछी हुई थी, वह आखिरकार उसकी मंजिल पर पहुंच ही गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उसे कबीले के कुछ लोग मिलेंगे जो लोग उसके प्लेन को देखकर उत्साहित थे। उन लोगों ने चार्ली का सामान उतारने में उसकी मदद की। बदले में चार्ली ने शहर से लाई चॉकलेट बच्चों को दी। वह बस वहां से निकलने के लिए प्लेन में बैठने ही वाला था कि कबीले के एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोक लिया। वह बिना कुछ कहे उसे पास के एक बड़े तंबू में ले गया। जब वह तंबू के अंदर गया तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो खालों के ढेर पर लेटी हुई थी और बुरी तरह खांस रही थी। उस लड़की का नाम था कनलाक और वह उसी कबीले की थी। कनलाक कई दिनों से बहुत बीमार थी। कबीले का वह आदमी चाहता था कि चार्ली उसे अपने साथ शहर ले जाकर वहां अस्पताल में भर्ती कराए। वह है अपने जीवन के आखिरी स्टेज पर। उसने सोचा ये लड़की रास्ते में ही मर जाएगी, इसलिए उसे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। मगर तभी उस आदमी ने चार्ली के सामने एक थैला खोला जिसमें हाथी के दांत के तरासे हुए टुकड़े थे। वह इस कीमती चीज के बदले उसकी मदद करने को तैयार है। चार्ली की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह एक
छोटी मोटी डिलीवरी से कहीं ज्यादा कीमती थी। अब वह इतने बड़े ऑफर को ठुकरा नहीं सका। इसके बाद कबीले के लोगों ने रोते हुए कनायाक को उठाया और चार्ली के साथ विदा कर दिया। इस लंबे और उबाऊ सफर के दौरान चार्ली ने उस लड़की से बातचीत करने की बहुत कोशिश की। शहर पहली बार जा रही हो, अस्पताल, डॉक्टर समझती हो? मगर कनायाक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बाहर शून्य में देखती रही, जैसे वह प्लेन में हो ही न। चार्ली ने उसे चॉकलेट भी दिया, ये खा लो, लेकिन उसने वह भी लेने से मना कर दिया। थक हार कर और शायद थोड़ा अपमानित महसूस करते हुए चार्ली ने अपना पूरा ध्यान वापस विमान उड़ाने पर लगा दिया। इसी बीच अचानक एक जोरदार खटखटाहट की आवाज आई विमान से। इंजन में कुछ गड़बड़ थी। अलार्म बज उठे। प्लेन पूरी तरह हिलने लगा और अगले ही पल वह एक टूटे तारे की तरह हवा में गोते लगाते हुए नीचे बर्फ की वादियों पर आ गिरा। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी। वो दोनों आर्कटिक की ऐसे बियाबान में फंसे थे जहां मीलों तक सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था। चार्ली अपने टूटे विमान के मलबे को देखकर गुस्से से उबल उठा, लेकिन एक ट्रेंड पायलट होने के नाते उसने खुद को संभाला और फौरन विमान से बचा खुचा इमरजेंसी खाना और सप्लाई चेक करने लगा। उसने एक नक्शा निकाला ताकि पता कर सके वह आखिर है कहाँ, पर नक्शा देखकर उसका दिल बैठ गया। यहाँ दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं था। एक तरफ चार्ली इस सच्चाई से टेंशन में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ कनाक उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चार्ली ये देख हैरान था। उसने टूटे फूटे रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, पर बदकिस्मती सिग्नल पूरी तरह गायब था। कुछ देर बाद कनलाक एक कच्ची मछली लेकर चार्ली के पास आई और उसकी तरफ बढ़ी, पर घमंडी चार्ली, जो अब भी सभ्य दुनिया से रेस्क्यू पर निर्भर था, उसने न सिर्फ मछली लेने से इनकार किया, बल्कि झगड़ते हुए कहा, हटाओ इसे, मैं ये सब नहीं खाता। उसने बर्फ पर हेल्प का एक बड़ा सा निशान बना दिया। जैसे जैसे रात हुई, बर्फीली ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंचने लगी। तापमान शून्य से पहुंचकर नीचे गिर गया। चार्ली ने मलबे के पास कनलाक से कुछ दूर एक जगह आग जलाई और खुद को गर्म रखने की कोशिश की। यहाँ उसने पहली बार उस लड़की से बात करने की कोशिश की। उसने इशारों में समझाया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, पर चार्ली यह देखकर हैरान रह गया कि कनलाक के चेहरे पर शिकस्त तक नहीं थी। वह इस जानलेवा माहौल में भी गजब की शांत थी। उधर शहर में चार्ली के साथी ने बॉस को बताया कि चार्ली अब तक वापस नहीं लौटा, पर बॉस को जरा भी चिंता नहीं थी। उसे लगा कि चार्ली अपने आदत के मुताबिक काम छोड़कर कहीं छुट्टियां मनाने निकल गया है। उसने कुछ दिन और इंतजार करने का फैसला किया। खैर अगला दिन हुआ और चार्ली फिर से रेडियो ठीक करने में जुट गया। वह किसी तरह फ्यूज जोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर तभी बर्फीली हवा के एक झोंके ने उसका वह इकलौता फ्यूज भी उड़ा दिया। इस बार चार्ली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह जमीन पर हाथ पैर पीटने लगा। अब वह पूरी तरह समझ गया कि यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा। उसने कनायाक की तरफ देखा। वह चुपचाप अपनी मछली चबा रही थी। चार्ली ने उसे एक बोझ समझा। उसने फौरन अपना सारा सामान पैक किया, अपनी इमरजेंसी चॉकलेट से एक बार कनलाक के पास फेंकी और अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने कनलाक को इशारे में बताया, मैं जा रहा हूँ, किसी सुरक्षित जगह पहुंचकर तुम्हारे लिए मदद भेजूंगा। शायद वह खुद भी ये झूठ जानता था, मगर यह सफर उसके लिए मौत का बुलावा साबित हो रहा था। वह सभ्य आदमी जो मशीनों पर जीता था, इस जंगली माहौल में एक बच्चा था। वह दिन भर बिना रुके पैदल चलता रहा। रात को जब उसने आग जलाने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। तेज बर्फीली हवाओं में आग जला ही नहीं। अगले दिन भूख से बेहाल उसने अपनी बंदूक से शिकार करने की कोशिश की। उसे कुछ बर्फीले खरगोश दिखे, पर ठंड से कांपते हाथों से लगाया गया हर निशाना चूक गया। गोलियां बर्बाद करने की सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। उसे भूखे प्यासे एक बर्फीले नदी पार करनी पड़ी। वह पानी नहीं बल्कि हड्डियों को जमा देने वाला बर्फीला दलदल था। जैसे तैसे हाँफते हुए दूसरे किनारे पहुंचा। जब दोबारा रात हुई, उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसका दिल बैठ गया। नदी पार करते वक्त उसकी माचिस भी पानी में भीगकर बेकार हो चुकी थी। इन सब वजहों से उसकी हालत बस से बदतर होती गई। उधर शहर में बॉस को भी अब समझ आ गया था कि चार्ली वाकई किसी मुसीबत में है। वह घमंडी है पर गैर जिम्मेदार नहीं। उन्होंने उसे ढूंढने की पूरी तैयारी शुरू कर दी, पर यहाँ चार्ली की हालत तेज बर्फबारी से खराब हो चुकी थी। वह अब चल भी नहीं पा रहा, बस घिसट रहा था। वह ठंड से बेहोशी की हालत में एक सपना देख रहा था। सपना कि वह सेना में है और विमान उड़ा रहा है। तभी वह एक हादसे का शिकार हो गया। इसी के साथ चार्ली का सपना टूट गया, पर आंखें खुलते ही जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वह तेज बर्फीली हवा में ठीक से देख नहीं पा रहा और एक छोटी बर्फीली खाई में गिर गया था। वह नीचे लुढ़क
लुढ़कता हुआ चला गया और नुकीले पत्थरों से टकराकर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह खाई के नीचे बर्फ में खून से लथपथ होकर ढेर हो गया। जब कुछ देर बाद चार्ली की आंखें खुली तो उसे सबसे पहले गर्मी का एहसास हुआ। एक छोटी सी आग जल रही थी। उसने हिलने की कोशिश की पर दर्द से कराह उठा। उसने देखा उसके घावों पर किसी ने बड़ी सफाई से कोई जड़ी बूटी लगाकर मलहम पट्टी कर दी थी। यह करने वाली कोई और नहीं बल्कि कनलाक थी। असल में वह पिछले कई दिनों से चुपके चुपके चार्ली का पीछा कर रही थी। वह जानती थी कि यह शहर का आदमी है, इस बियाबान में अकेले जिंदा नहीं बच सकता। आज उसके इसी फैसले ने उसकी जान बचा ली थी। इस बार कनलाक ने पहली दफा अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में चार्ली से बात करने की कोशिश की। उसे एक कप में गरम गरम हर्बल काढ़ा दिया। चार्ली ने एक घूंट पिया और उसे लगा जैसे उसके अंदर जान आ गई हो। इसी पल उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को अपना नाम बताया। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम जो चार्ली की तलाश में निकली थी वह एक जगह आकर रुके। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि इतने खराब मौसम और क्रैश की ऐसी हालत में चार्ली के जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर है। जबकि दूसरी तरफ मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद चार्ली का सारा घमंड टूट चुका था। अब वह धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे थे। कनलाक ने उसे इशारों में सिखा रही थी कि कैसे बर्फ से पानी ढूंढा जाए। उधर शहर में बॉस की चिंता बढ़ती जा रही थी और उसने चार्ली को खोजने के लिए दोबारा विमान भेजे। जबकि दूसरी तरफ कनलाक उसके लिए खाना लाती है, एक छोटा सा बर्फीला चूहा जिसे उसने खुद शिकार करके पकड़ा था। चार्ली जो कुछ दिन पहले मछली को हाथ नहीं लगा रहा था, आज वह भुना हुआ मांस किसी लजीज की तरह खाने लगा। यह देख उसे एहसास हुआ कि अब वह इस बीमार लड़की को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगली सुबह जैसे उसकी आंखें खुली उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह थी आसमान में एक रेस्क्यू प्लेन की आवाज। वह अपनी पूरी ताकत से चीखा। उसने आग में गीली पत्तियां डालकर धुआं करने की कोशिश की, लेकिन उसका यह प्लान भी फेल हो गया। प्लेन उन्हें देखे बिना ही तेजी से बादलों में गायब हो गया। उम्मीद की यह किरण बुझते ही चार्ली एक बार फिर से गहरी निराशा से डूब गया। उसे इस बात का डर सताने लगा कि अगर वह जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकला तो आर्कटिक की जानलेवा सर्दी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रेस्क्यू प्लेन का वापस न आना एक तरह से उसका मौत का पैगाम है। अगले ही पल से वह कनलाक के साथ मिलकर शिकार करना सीखने लगा। उसका सारा घमंड अब पिघल चुका था। कनलाक ने उसे वे सारे हुनर सिखाए जो इस बर्फीले रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए जरूरी थे। बर्फ के नीचे पानी ढूंढना, जानवरों के निशान पकड़ना और कमजोरी के बावजूद धीरज रखना। इसी के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरी ओर शहर में बॉस अब चार्ली की गर्लफ्रेंड से मिला। यह खबर देना आसान नहीं था। उसने चार्ली के लापता होने की खबर दे ही दी। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड का दिल टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि हमेशा खतरों से खेलने वाला चार्ली वापस नहीं आएगा। जबकि दूसरी तरफ वे दोनों पैदल चलते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पहले से ही एक प्लेन क्रैश पड़ा था। वह शायद सालों से वहां दबा था। जैसे ही उन्होंने प्लेन का दरवाजा खोला, एक पायलट की जमी हुई लाश लगभग उसके ऊपर आ गिरी। कनलाक उस लाश को देखकर बुरी तरह सहम गई। चार्ली जो अब मौत को बहुत करीब से देख चुका था, उसने इन बातों पर ध्यान देने की बजाय प्लेन के अंदर जरूरी सामान इकट्ठा करने लगा। उन्हें वहां एक बेहतर राइफल और कुछ गोलियों के अलावा और कुछ खास चीजें नहीं मिली। थोड़ा आराम करने के बाद वे दोनों वापस उसी जगह के लिए निकल पड़े जहां उनका अपना विमान क्रैश था। काफी देर तक पैदल चलने के बाद वह अपनी जगह पहुंच तो गया, मगर चार्ली इस बात से बहुत दुखी था कि आखिरकार रेस्क्यू टीम ने इतने बड़े विमान के मलबे को कैसे नहीं देखा। उसे अब यह भी लग रहा था कि जब तक वह वापस पहुंचेंगे वहां कोई न कोई मदद जरूर आ चुकी होगी। यहाँ वह गलत साबित हुआ। वहाँ की खामोशी ने उसके दिल को गहरा ठेस पहुँचाया। वह इस कदर टूट गया कि उदास होकर अपने टूटे विमान में ही जाकर पड़ा रहा। उसने उम्मीद छोड़ दी। कनलाक से जितना हो सका उसका ख्याल रखने की कोशिश की, पर अब असली मुसीबत, असली दुश्मन दस्तक दे रहा था। जानलेवा ठंड का मौसम तेजी से करीब आ रहा था, जिससे उसकी हालत और भी सख्त होने लगी। उसे ठीक से खाए पिए कई दिन गुजर चुके थे। ऐसे एक सर्द रात को चार्ली को फिर से वही पुराना क्रैश का सपना याद आया और उसकी नींद उछल गई। उसी ठिठुरन भरी रात में उसकी नजर कनलाक पर पड़ी, जो राइफल लिए कुछ दूर जानवरों के झुंड पर निशाना साधे हुई बैठी है। वह समझ गया कि वह शिकार करने के फिराक
फिराक में है। चार्ली भी अपनी बची खुची हिम्मत बटोरकर उसकी मदद के लिए पहुंच गया। दोनों ने मिलकर उस बर्फीले मौसम में अपनी पूरी जान लगा दी और काफी देर की जद्दोजहद के बाद वह एक जानवर को गिराने में कामयाब हो गए। कई दिनों बाद उन्हें ढंग का खाना नसीब हुआ। भले ये सुकून चंद पलों की थी, पर उन्होंने जी भर का अपना पेट भर लिया। इस शिकार ने उन्हें कुछ और दिन जिंदा रहने की मोहलत दे दी थी, मगर इस राहत के साथ ही एक और मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। उसकी बीमारी अब उसे तेजी से कमजोर कर रही थी। ठंड के कारण उसे खांसी के जोरदार दौरे पड़ने लगे। यह साफ था कि वह इस दर्द को पिछले कई दिनों से अकेले ही झेल रही थी, मगर हिम्मत दिखाकर चार्ली का पीछा की। चार्ली अब उसका पूरा ख्याल रखने लगा, उसे ठंड से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता, उसे गर्म रखने के लिए अपने हिस्से का खाल भी दे देता। इस मुश्किल घड़ी ने चार्ली को पूरी तरह बदल दिया था। उसने फैसला किया कि वह अपने निशान को छोड़कर अब हिम्मत से काम ले, कम से कम इस लड़की के लिए। अगले दिन उसने आगे के सफर के लिए बचे हुए मांस को सुखाकर इकट्ठा किया और वे रात वहीं बिताने के बाद अगली सुबह वे एक नए, शायद आखिरी सफर पर निकल पड़े। हर दिन उस बेरहम सफेद रेगिस्तान में पैदल चलते रहते और रात को एक छोटे से तंबू में पनाह लेते। इस सफर में कनलाक की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, अब चल भी नहीं पाती थी। चार्ली उसे किसी तरह घसीटते हुए सहारा देकर आगे बढ़ा रहा है, ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, पर अब कनलाक की हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। चार्ली भी यह कड़वी सच्चाई समझ चुका था कि वह वक्त अब दूर नहीं जब कनलाक इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। उधर शहर में चार्ली के बॉस और गर्लफ्रेंड अब उसके बचने की सारी उम्मीद खो चुके थे। उन्होंने मान लिया था कि वह मर चुका है और यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिए हैं। एक सुबह जब चार्ली की नींद खुली तो उसने कनलाक को अपने पास नहीं पाया, वह गायब थी। असल में कनलाक खुद उससे बहुत दूर चली गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह अब जिंदा नहीं बच सकती। वह चार्ली पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह यह बात अच्छी तरह समझ गया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा, कनलाक की यादों को अपने सीने में दफन कर अकेले ही आगे बढ़ चला। इस तरह कई दिनों तक अकेले बर्फ में भटकने के बाद वह आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पहले से एक दूसरे कबीले वाले थे। इससे पहले कि वे लोग उसके करीब आ पाते, चार्ली बेहोश होकर बर्फ पर गिर पड़ा। यह वही सीन है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि था चार्ली। यहाँ चार्ली ने इस नामुमकिन सफर को पूरा करके खुद को बचा तो लिया, पर इस दौरान उसने अपने सबसे कीमती और बहादुर साथी को खो दिया। उसने कनलाक से जिंदगी के जो सबक सीखे थे वह उसे उम्र भर याद रखने वाले थे, और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।